नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर नया ज्ञान नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। एक समय की बात है, एक नदी किनारे दो टिटहरी बैठी हुई थी। दोनों टिटहरी आपस में बात कर रही थी। प्रिय दर्शकों, एक टिटहरी दूसरी टिटहरी से कहती है कि बहन, कोई ज्ञान की बात बताओ, कोई ज्ञान की चर्चा करो जिससे यह समय कट जाए। तो दूसरी टिटहरी पहली टिटहरी से कहती है कि बहन, आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि उस कहानी के माध्यम से दो ऐसी महत्वपूर्ण रहस्यमय बातें बताऊंगी कि अगर उन दो बातों को आपने अपने जीवन में अमल कर लिया तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगी, कभी परेशान नहीं होंगी। बहन, हमारी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, फिर बाद में वो दो बातें बताऊंगी। टिटहरी कहने लगी, बहन, प्राचीन समय की बात है। एक हंस और एक कौवा की बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। कौवा जहाँ भी जाता अपने मित्र हंस को वहाँ जरूर लेकर जाता था, और हंस भी जहाँ कहीं जाता था तो कौवे को साथ जरूर लेकर जाता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हो गई थी कि वे एक दूसरे को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। वे जहाँ भी जाते थे दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन की बात है, एक दिन कौवा ने अपने दोस्त हंस से कहा कि मित्र, आज चलो, हम आपको अपने प्रजाति में आपको लेकर चलते हैं और तुम वहाँ चल करके देखना हमारी प्रजाति के लोग कैसे रहते हैं और क्या क्या खाते हैं और किस प्रकार हमारी प्रजाति के लोग जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, उस कौवे की बात सुनकर वह हंस उसके साथ चलने को राजी हो गया। कौवा उस हंस को लेकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहाँ पर एक जानवर मरा हुआ पड़ा था। वे दोनों वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि उस मरे हुए जानवर को कुछ कुत्ते और कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे थे। दोस्तों, वहाँ पर बहुत दुर्गंध आ रही थी, अर्थात उस मरे हुए जानवर की मांस की बदबू बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। दोस्तों, वो कौवा जब अपने दोस्त हंस को लेकर वहाँ पहुँचता है तो वह कौवा उस मरे हुए जानवर को मांस को अपनी चोंच से नोच नोच कर खाने लगा और उसके थोड़ी दूर पर हंस भी बैठ गया। लेकिन हंस को वहाँ की दुर्गंध इतनी परेशान कर रही थी कि उसे वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद वह हंस कौवा से कहता है कि मित्र, किस स्थान पर तुम हमको लेकर आ गए हो? आपने तो कहा था कि जिस जगह मैं तुमको ले जाऊंगा वहाँ तुम देखकर प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन तुम यहाँ कहाँ ले आए हो? यहाँ देखो, ये जानवर मरा पड़ा है, इसकी दुर्गंध हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। मित्र, यहाँ से जल्दी चलो, वरना हमें विवश होकर यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं भागा तो मेरे प्राण चले जाएंगे इस दुर्गंध को सूंघते सूंघते। प्रिय दर्शकों, वह कौवा उस हंस से कहता है, ठीक है, घबराइए नहीं, चलो यहाँ से दूर कहीं चल कर के बात करते हैं। दोस्तों, वे दोनों वहाँ से उड़ कर के थोड़ी दूर जाकर एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं। जिस वृक्ष पे वे दोनों बैठे थे उसी वृक्ष के नीचे एक राजा अपने सैनिकों के साथ बैठकर आराम कर रहा था। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा कि कौवे की आदत होती है कि वह जिस पेड़ पर बैठता है वह इस डाली से उस डाली ज़्यादा उड़ता रहता है। यदि कोई उस पेड़ के नीचे बैठा हो तो वह उस पर गंदगी भी कर देता है। दोस्तों, हंस तो अपनी जगह एक स्थान पर बैठा रहा, लेकिन कौवे ने पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे राजा के ऊपर गंदगी कर दिया। जब वह गंदगी राजा के ऊपर गिरी तो राजा उठ गए और अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, इस वृक्ष के ऊपर ऐसा कौन सा पंछी बैठा है जिसने हमारे ऊपर यह गंदगी कर दिया है? कौन सा दुष्ट पक्षी है जो हमारे ऊपर गंदगी कर दिया है? सैनिकों से कह दो, बाण निकालें और उस पंछी को मार दें। प्रिय दर्शकों, कौवा अपनी स्वभाव के कारण राजा के ऊपर गंदगी करने के बाद दूसरी डाली पर चला गया। जब मंत्रियों ने देखा तो राजा के ठीक ऊपर डाली पर हंस बैठा था, तो उन्होंने सोचा कि यही पंछी है जो राजा के ऊपर गंदगी किया है। मंत्री ने सैनिकों से कहा, इस हंस को मार दो। दोस्तों, सैनिकों ने अपने बाण को हंस के ऊपर मारा और हंस जमीन में आकर गिर गया। राजा ने जैसे ही उस हंस को देखा वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया है। ये तो हंस है। हंस तो बहुत ही अच्छा पंछी होता है, इसके अंदर तो बहुत ही सहनशीलता होती है। ये क्या हुआ है? मंत्री, तुमने ये क्या कर दिया? मंत्री ने कहा, राजा साहब, आपका आदेश था, हमने वही किया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दोस्तों, अब राजा साहब उस हंस से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने अपराध कर दिया है जो आपकी हत्या कर दी। प्रिय दर्शकों, तब वह हंस राजा साहब से कहने लगा,
राजा साहब, दोष आपका नहीं, दोष मेरा है, क्योंकि मैंने बहुत ही नीच आदमी की संगत की। राजा साहब से वह हंस कहता है कि राजा साहब, दोष मेरा है जो मैंने उस नीच कौवे के साथ दोस्ती की। गंदगी कौवे ने की और भुगतना हमें पड़ा, इसलिए आप परेशान मत होइए, इसमें सारा दोष मेरा है। मैंने उस नीच कौवे की दोस्ती की, इसलिए आज मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद वह हंस अपने प्राण त्याग देता है। राजा बहुत दुखी होता है। दोस्तों, इस प्रकार उस टिटहरी ने अपनी बहन दूसरी टिटहरी से ये कहानी बताई और कहती है, टिटहरी बहन, ये दो बातें इंसान को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि पहली बात, कभी भी नीच आदमी की संगत नहीं करना चाहिए। जो लोग नीच लोगों की संगत करते हैं वो भी नीच हो जाते हैं। और दूसरी बात बताई कि जो नीच लोगों की संगत करते हैं उनको इसका खामियाजा एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है, उनका खात्मा निश्चित है। दोस्तों, कैसी लगी टिटहरी की ये दो बातें कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो भी दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।